बंदी छोड़ सद्गुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। परमात्मा की सभी प्यारी आत्माओं को मुझ बिंदु दास का सत्संग। मैं उत्तर प्रदेश के जिला उन्नाव से हूँ। दास का मोबाइल नंबर 7016268135 है। भगत भाइयों, जिस प्रकार से मैनेजमेंट के हत्यारे गुंडों ने आज अपने स्वार्थ के लिए अपने पूज्य गुरुदेव को षड्यंत्र के तहत आजीवन कारावास की सज़ा कराने वाले गुरुजी के परिवार वाले भाई, पत्नी, बेटा, बेटी, नात रिश्तेदार और गुरुजी के जो करीबी शिष्य का चोला ओढ़े थे, राम कुमार ढाका, बलजीत सिंह पुरुषोत्तम, राज कपूर, गुरुजी का कलयुगी भाई महेंद्र सिंह आदि लोगों ने मिल करके 2014 में बरवाला कांड करवाया और 5 महिला 1 बच्चे की निर्मम हत्या करने के बाद सारा आरोप संत रामपाल जी महाराज के ऊपर लगा करके संत रामपाल जी महाराज को आजीवन कारावास की सज़ा करा दी। इतना ही नहीं, इन लोगों ने कोर्ट में जा कर के संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ झूठी गवाही दी और फिर भी आप लोग इनके षड्यंत्र को नहीं समझकर आंख मूंद करके इन हत्यारे गुंडों के इशारों पे आप लोग चल रहे हो। कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है, इसका विचार आप लोग स्वयं करें। जब तक आप आत्मविश्वास नहीं रखोगे, अपने गुरु पर विश्वास नहीं रखोगे, जब आप अपना आत्मविश्वास रख करके अपने गुरु पे विश्वास रख करके अपने गुरु जी के मुख कमल से बताए गए प्रवचनों को सुनोगे और उन पर अमल करोगे, तभी आप सत्य का निर्णय ले सकते हो। अन्यथा दूसरे की बातों को सुन करके ये ठीक है कि ये सुनाते तो संत रामपाल जी महाराज का ही ज्ञान है, मगर ये संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को ये अज्ञान बना देते हैं। क्योंकि जिस प्रकार से मैनेजमेंट के हत्यारे गुंडों ने संत रामपाल जी महाराज की जितनी भी पुस्तकें लिखी थी, भक्ति सौदागर को संदेश, आध्यात्मिक ज्ञान गंगा, गहरी नज़र गीता में, ये जितनी भी संत रामपाल जी महाराज के हाथ की लिखी पुस्तकें थे उन सबको बंद करवा दिया। बंद करवाने के बाद इन लोगों ने संत रामपाल जी को बदनाम करने के लिए एक नहीं अनेकों पुस्तकें लिखी और सब में संत रामपाल जी महाराज को अनुवादक डाल दिया। ज्ञान संत रामपाल जी महाराज का, कुकर्म अपना भर दिया और जो पढ़ेगा वो देखेगा तो वो संत रामपाल जी महाराज को ही गलत कहेगा, क्योंकि अनुवादक उनको डाला। चोरी करते मैनेजमेंट के हत्यारे गुंडे, बदनामी कराते हैं अपने गुरु संत रामपाल जी महाराज की, और सबसे बड़े दोषी हम और आप हैं जो इन लोगों की बातों को सुन करके पुस्तक सेवा करने जाते हैं। कभी संत रामपाल जी महाराज ने इन पुस्तकों को, आप सोचो, जिनको आप सेवा करने जाते हो, कभी इन पुस्तकों का जिक्र किया या कभी दिखाया है? तो भगत भाइयों, ये पुस्तक सेवा बंद करो और जागो। अपने गुरु जी के साथ हुए अत्याचार को देखो। सच्चाई जानने के लिए ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष नामक पुस्तक को पढ़ो। इस पुस्तक में हर प्रकार से संत रामपाल जी महाराज के जितने भी ऊपर केस लगे उनका सबका निर्णय है। आप लोग इस पुस्तक को पढ़िए, ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष, और उसके बाद विचार करिए। मैनेजमेंट के गुंडों से जितने भी संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ हैं, ये अपने आप को संत रामपाल जी महाराज का शिष्य कहते हैं, इनसे एक बार पूछो कि बरवाला में 5 महिला 1 बच्चे की हत्या किसने की है? संत रामपाल जी महाराज को सज़ा क्यों हुई? संत रामपाल जी महाराज को जेल में झूठी गवाही कोर्ट में किसने दिया? इनसे पूछो, ये नहीं बताएंगे।
क्योंकि ये हत्यारें इन्हीं लोगों ने चाल चली है, इन्हीं लोगों ने षड्यंत्र के तहत फंसाया है। तो भगत भाइयों, आप लोग जागो, अपने विश्वास को चुनो, अपने ज़मीर को जगाओ, आत्मविश्वास करो, सदगुरुदेव जी के सत्संग रूपी वचनों से अपना निर्णय लो और इन गद्दारों का साथ छोड़ो। अगर आप लोग इनके तलवे चाटते रहे, इनका साथ नहीं छोड़ा, तो फिर पूज्य गुरुदेव कभी आप देख नहीं पाओगे। क्योंकि इन लोगों को जो 428/2014 का जो देशद्रोह वाला केस चल रहा है, उस केस में इन लोगों की पूरी साजिश है कि संत रामपाल जी महाराज को फांसी हो जाए, और आप लोग ही इसका कारण बनोगे। यदि आप लोग नहीं संभले तो आप लोगों के कारण ही आपके गुरुदेव को फांसी होगी, और उसके बाद आप लोगों को पछताने के सिवा कुछ नहीं बचेगा। इसलिए पछताने से पहले ही आप लोग जागो और इनसे सवाल करो, पूछो कि आखिर आज 10 साल हो गए संत रामपाल जी महाराज को जेल में रहते सहते। इतने बड़े बड़े नेता मंत्री सारे लोग आश्रम में आते हैं, विधायक मंत्री सब बड़े बड़े अधिकारी लोग आते हैं। इन्होंने वहाँ पे क्या हर प्रकार की बात करते हैं कि आश्रम का रहन सहन कैसा है, आश्रम का खान पीन कैसा है, हर प्रकार की बात करते हैं। रक्तदान की बात करते हैं, दहेज मुक्त की बात करते हैं, रामायणी की बात करते हैं। कभी संत रामपाल जी महाराज के बारे में बात किया? अगर किया है तो बताओ कि हमारे गुरुजी निर्दोष हैं और गवर्नमेंट ने उनको ऐसे ऐसे फंसाया है, क्या कारण है? कुछ भी बात करते हैं? नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि इनको पता है कि हम अगर वहाँ बात करेंगे तो हम फंस जाएंगे, क्योंकि चोर यही हैं। तो इसलिए भगत भाइयों, आप लोग इनका साथ छोड़िए और अधिक जानकारी के लिए पुस्तक ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र कवि पढ़ें। मैं बिंदु दास, उत्तर प्रदेश, उन्नाव जिले से। दास का मोबाइल नंबर 7016218835 7012681835। दत्त साहेब, जय वंदे।